हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास मैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। इसमें हम समझेंगे ये होती क्या है, व्हाट इट इज़, और ये काम कैसे करती है और इसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस में इतनी ज़्यादा क्यों है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम डिटेल में एनालाइज भी करेंगे, इसलिए ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस पर आने वाली वीडियोस में हम इसके कंप्लीट एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बाइक है, आपके पास बाइक है, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। आपको पता है ये बाइक 5 साल तक अच्छे से काम करेगी, उसके बाद आपको नई बाइक खरीदनी पड़ेगी। तो एज अ प्लानर आप क्या करेंगे, कुछ अमाउंट मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर आप सेव करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल बाद आपको नई बाइक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप कुछ अमाउंट धीरे धीरे सेव करने लग जाएंगे। ये आपकी एक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, क्योंकि ये 5 साल बाद की प्लानिंग है जो आप अभी से कर रहे हैं। अब दूसरी केस में हम बात करते हैं, जैसे आप अगर बाइक चलाते हैं तो डेली बेसिस पे ऑफ कोर्स आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप सेविंग सिर्फ बाइक को खरीदने के लिए कर रहे हैं जो 5 साल बाद करनी है आपको, और पेट्रोल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो जो करंट में बाइक है आप उसको चला ही नहीं पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस में अप्लाई होता है। बिजनेस में भी जो प्लानिंग है वो 2 तरीके से की जाती है। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसा हमने देखा 5 साल बाद हमें दूसरी बाइक की जरूरत पड़ेगी, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो डे टू डे जो खर्चे होते हैं, जैसे पेट्रोल है वो डेली बेसिस पर आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। बाइक में रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी, थोड़ी टूट फूट जो आपको डेली बेसिस पर या बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नेचर की होती है, तो उसे हम कहते हैं करंट एक्सपेंसेस। तो उसको मीट करने के लिए भी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो बिजनेस जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है, दैट मीन्स जो करंट की सिचुएशन के लिए प्लानिंग करता है, अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को कंपेयर करके, इसी प्लानिंग के मैनेजमेंट को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, अब हम इसको समझते हैं। अब बिजनेस आप स्टार्ट कैसे करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखिए, आपको कुछ कैश की जरूरत है। उस कैश से आप बिजनेस में कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपकी जो मैन पावर है, मशीन्स को यूज करके वो कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में। अब आपका फिनिश गुड्स बन गया। फाइनली वो सामान, जैसे अगर हम बात करें क्लोथिंग इंडस्ट्री की, अब जो कपड़े हैं वो आपके शोरूम में कुछ दिन तक पड़े रहेंगे। फाइनली कस्टमर आएगा, कुछ क्लोथ्स को सिलेक्ट करेगा और आपकी सेल हो जाएगी, और फाइनली आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जब मैंने पैसा लगाया बिजनेस में और जब मुझे पैसे मिले, उसमें कुछ टाइम लगता है। अब अगर हम इस सिनेरियो को देखिए, तो देखिए रॉ मटेरियल में मुझे 30 दिन लगे कि किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। रॉ मटेरियल आया, कुछ टाइम तक पड़ा रहा, गोडाउन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसमें टाइम लगता है। तो रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 दिन तक पड़ा रहा। उसके बाद लेबर जो काम कर रही है उसको कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में लेबर को लगे 10 दिन, और 10 दिन तक मेरे पास शोरूम में सामान पड़ा रहा कंप्लीट होने के बाद। और कस्टमर को मैंने जब सेल करी, तो देखिए क्रेडिट सेल आपको करनी पड़ती है अगर आपको बिजनेस में लॉन्ग रन में काम करना है, बिकॉज कंपटीशन भी बहुत है। और दूसरा, सेल्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऑप्शन देने होंगे। तो इसलिए कस्टमर आपको कहता है कि वो खरीद रहा है सामान, बट पेमेंट 30 दिन बाद करेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, तो जब हमने पैसे लगाए, कैश जब हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, और फाइनली जब कन्वर्ट होके हमारे पास कैश आया, उसमें 80 दिन का टाइम लगा, क्योंकि 30 रॉ मटेरियल में लेबर और एम्प्लॉय जो हमारे काम कर रहे हैं उसमें 10 डेज शोरूम स्टोर रूम में पड़ा रहा। कस्टमर ने भी 30 दिन का टाइम लिया पेमेंट करने में, तो टोटल कन्वर्ट होने में 80 दिन लग गए। तो दैट मीन्स अगर मैं बिजनेस में कैश डालता हूं तो 80 दिन बाद वो कैश मुझे वापस मिलता है कुछ प्रॉफिट के साथ। तो क्या 80 दिन तक जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, या फिर जो मेरी लेबर काम कर रही है, या फिर जैसे अगर मेरा कोई गोडाउन है या फिर मेरा शोरूम है, उसका मुझे कुछ रेंट देना पड़ रहा है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू मैं रॉ मटेरियल को पिक करता हूं, या फिर कस्टमर को मैं डिलीवर करता हूं अपना फिनिश गुड्स, तो इन सब को पेमेंट क्या मैं 80 दिन बाद करूंगा? क्या मैं इन सबको बोलूंगा कि आप पेमेंट 80 दिन बाद लेना? बिकॉज
अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा जो साइकिल है जिसे हम कहते हैं कैश टू कैश साइकिल, फर्स्ट टाइम मैंने जब पैसे डाले थे उसके बाद जब वापस मेरे पास पैसे आ रहे हैं उसमें 80 दिन लग रहे हैं। तो क्या मैं इन सबको बोलूं कि आप 80 दिन बाद आना? लेबर को मैं बोलूं कि आप 80 दिन तक काम करते रहो, पेमेंट आपको बाद में मिलेगी? जो मंथली रेंट है मैं 80 दिन बाद पे करूं? ऐसा नहीं होता। ये सब इनमें से कुछ एक्सपेंसेस मेरे मंथली हैं, कुछ एक्सपेंसेस मेरे डेली बेसिस के हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, इसका खर्चा मेरा डेली बेसिस का होगा। तो इन सब एक्सपेंसेस के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ टाइम लगेगा वापस पैसे आने में। जो मैंने बिजनेस में पैसे डाले 80 दिन बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तो 80 दिन तक मुझे इन सबको पेमेंट देनी है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, कितने आपको देने हैं? इसी मैनेजमेंट को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं एक सिनेरियो से। अब देखिए आपका बिजनेस है, अब कस्टमर कपड़े खरीदने आया, आपके पास कोई इस वक्त अवेलेबल क्लोथिंग नहीं है। कस्टमर ने आपसे डिमांड करी और आपने कहा ठीक है 15 दिन बाद मैं बुक कर लेता हूँ, 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो दूसरे शोरूम से जाकर खरीद लेगा। तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो बिजनेस में रखनी पड़ेगी। अब आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस में कैश रखा 50,000 का और इन्वेंट्री रखी 2 लाख की। 2 लाख का आपने सामान बिजनेस में रखा, कस्टमर आया, उसने आपसे सामान खरीद लिया 1 लाख रुपए का, जिसकी कॉस्ट थी 80,000 पे। अब इस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं। अब देखिए बिजनेस आपने स्टार्ट किया था 2,50,000 रुपए से, जिसमें कैश था 50,000, इन्वेंट्री थी आपकी 2 लाख। तो अब आपके पास क्या है? कस्टमर ने जो डील करी उसके बाद आपकी पोजीशन क्या है? आपके पास कैश है 50,000 रुपए का, इन्वेंट्री 2 लाख की थी, बट उस पे से देखिए जो कॉस्ट थी, जो कस्टमर ने सामान खरीदा है 80,000 की। तो दैट मीन्स अब आपके पास इन्वेंट्री पेंडिंग है 1,20,000 की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है। कैश सेल आपने कर दी है 1 लाख की, तो टोटल आपके पास जो अब है 2,70,000 है। आपने कुछ भी उधार में नहीं खरीदा, तो आपको किसी को पे नहीं करना। तो आपके पास टोटल नेटवर्किंग कैपिटल है 2,70,000। आपने स्टार्ट किया था 2,50,000 से, अब आपके पास है 2,70,000। दैट मीन्स आपने प्रॉफिट कमाया 20,000 पे। 2,50,000 बिजनेस में लगाकर आपने 20,000 पे प्रॉफिट कमाया। बट अब हम एक बात करते हैं, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमेशा आप बिजनेस में कैश सेल ही करें? इस कम्पिटिटिव नेचर में आपको क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश से और इन्वेंट्री 2 लाख से। अब आपने क्रेडिट सेल करी 1 लाख की, और उस 1 लाख के सामान की वैल्यू थी 80,000 पे। तो देखिए अब क्या सिनेरियो बनेगा कि बिजनेस स्टार्ट किया आपने 2,50,000 से, और अब आपके पास क्या है? आपके पास कैश है 50,000 पे, इन्वेंट्री है आपके पास 1,20,000 की, क्योंकि 80,000 की उसमें से आप बेच चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो आपने लेना है कस्टमर से, 1 लाख रुपए आपने लेना है, बट इसमें कुछ बैड डेप्ट हो जाती है। कई बार कस्टमर मना कर देता है पेमेंट से, तो 5% हम मान के चलते हैं कि बैड डेप्ट 5% जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो दैट मीन्स अब आपको मिलेंगे 95,000। तो टोटल अब आपके पास है 2,65,000। 2,50,000 लगा के बिजनेस में अब आपके पास है 2,65,000। तो दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ आपके पास 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में 2,50,000 रुपये। अब हम थर्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें जो कैश आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो है 50,000, और इसमें जो इन्वेंट्री है आपकी वो है 2 लाख रुपीस, और इसमें आपने कस्टमर को सामान दिया 1 लाख रुपए का। जो बेचा है आपने सामान वो है 1 लाख रुपए का, जिसकी कॉस्ट है 80,000। बट इसमें आपने एक बात सोची कि अगर मैं कस्टमर को उधार में सामान बेच सकता हूं, तो आप जिससे सामान खरीद रहे हैं आप भी तो उसके लिए कस्टमर है। तो इसीलिए आपने जो इन्वेंट्री खरीदी है इस बार पूरी की पूरी आपने उधार में खरीद ली। तो दैट मीन्स इन्वेंट्री खरीदने के लिए आपको भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। तो इस केस में बिजनेस आपने स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। अब आपके पास एक्चुअल में क्या है? आपके पास कैश है 50,000 रुपये का, इन्वेंट्री है आपके पास
2 लाख रुपए की इन्वेंट्री आ गई थी क्योंकि पूरी की पूरी उधार में खरीद लिया आपने, उसमें से 80,000 का कस्टमर को बेच दिया, तो 1,20,000 की इन्वेंट्री आपके पास है। डेप्टर है आपके पास, कस्टमर ने सामान खरीदा, बोला बाद में देगा पेमेंट, तो वो डेप्टर बन गया और 5% आप मान के चल रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा। तो डेप्टर है आपके पास 95,000 के, तो टोटल आपके पास है 2,65,000। और उसमें से पे कितना करना है आपको? देखिए आपने उधार में खरीदी है इन्वेंट्री, तो ये पेमेंट आपको करनी होगी, तो दैट मीन्स 2 लाख आपने पे करना है। तो टोटल आपके पास है 2,65,000, उसमें से पे करना है आपने 2 लाख, तो आपके पास अब है 65,000 पे। तो दैट मीन्स इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है कि सिर्फ 50,000 रुपये लगा के आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं। बट क्या ये एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल आइडिया है? ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्या प्रॉफिटेबली वर्क करता है, इसको हम फर्दर समझते हैं एक और सिनेरियो से। अब देखिए क्या हो अगर डेप्टर जो है पेमेंट देने से मना कर दे। अब इसमें देखिए कैश है आपके पास 50,000 रुपये। अब फॉर एग्जांपल आपका जो रॉ मटेरियल है वो ऐसी नेचर का है जो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, जैसे आटा। आपने जिससे आटा खरीदा एज अ रॉ मटेरियल, आप उसको बोले 1 महीने बाद कि अब वापस ले जाओ, वो कहेगा इसकी तो वैल्यू काफी खत्म हो गई। तो दैट मीन्स 1,20,000 की वैल्यू थी इन्वेंट्री की जब आपने खरीदा था, बट अब अगर आप वापस बेचने भी जाएंगे तो उसमें से आपको सिर्फ 80,000 रुपये मिलेंगे। तो टोटल आपको कितना मिलेगा? 1,30,000 रुपये। और आपको देना कितना है? क्योंकि इन्वेंट्री आपने पूरी उधार में खरीदी है, आपको देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। अगर यही फिगर करोड़ में होती कि 1,30,00,000 रुपए आपके पास है और आपने पे करना है 2 करोड़ रुपए, तो अब जिसको आपने पेमेंट करनी है आप उसको बोले कि मेरे पास सिर्फ 1,30,00,000 है, मैं पूरे 2 करोड़ नहीं दे पाऊंगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में आती है इंसॉल्वेंसी, जिससे बिजनेस ही बंद करना पड़ जाता है। तो ये एक प्रॉफिटेबल आइडिया नहीं है। तो किस सिनेरियो को कैसे चलाएं जिससे हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज भी करें और प्रॉफिट को हम एनालाइज करें कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकते हैं एक बेटर तरीके से। इसी कॉन्सेप्ट को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में क्या देखा जाता है? वर्किंग कैपिटल में देखा जाता है कि जो मनी आपके पास अभी है करंट में और जो मनी आपको पे करनी है करंट में, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्योंकि करंट पोजीशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो करंट में जो आपके पास है और जो आपको देना है आप उसको एनालाइज करेंगे, और फर्दर इसको रेशो में देखने के लिए आप करंट रेशो का भी यूज करेंगे इसके साथ, जो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा आने वाली वीडियो में हम इसको डिफरेंट सिनेरियो में डिस्कस करेंगे, जिससे वर्किंग कैपिटल को आप प्रोफेशनली या एज अ बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के लिए एक फ्रूटफुल वे में यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।